जब दुनिया भर में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की गूंज थी, तब छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाकों में एक सवाल हवा में तैर रहा था। क्या सरकार को आदिवासियों से नफरत है? सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पारंपरिक नृत्य, रैलियों और गोष्ठियों से भले ही बस्तर से लेकर सरगुजा और राजधानी रायपुर की सड़कें सज गई हों, लेकिन इस बार की सबसे बड़ी खबर वह चुप्पी बनी रही जो रायपुर से दिल्ली तक पसरी रही। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। विश्व आदिवासी दिवस, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में वैश्विक आदिवासी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान के लिए घोषित किया था, अब एक मात्र सांस्कृतिक पर्व नहीं रहा। यह दिन आदिवासी अस्तित्व, अधिकार और पहचान की उद्घोषणा बन चुका है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां 30% से अधिक आबादी आदिवासी है, इस दिन की अहमियत और बढ़ जाती है। राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर की सड़कों तक पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवाओं की टोली, मांदर की थाप और पारंपरिक गीतों की गूंज तो सुनाई दी, लेकिन किसी नेता का ट्वीट, किसी मंच से बधाई या राज्य स्तरीय कोई आयोजन नहीं हुआ और यहीं से उठने लगा असंतोष का शोर। इस साल एक और तथ्य ने समाज को चौंकाया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोनों ही आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं। फिर भी ना तो उन्होंने कोई बधाई दी, ना ही कोई सार्वजनिक संदेश जारी किया। और यह कोई एक साल की बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की ओर से भी 9 अगस्त पर कोई औपचारिक शुभकामना संदेश जारी नहीं किया जा रहा है। पहले यह परंपरा थी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों इस दिन पर स्वदेशी समुदाय को संबोधित करते थे, लेकिन अब यह सिलसिला खत्म हो चुका है। इस चुप्पी को लेकर स्थानीय संगठनों और आदिवासी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। आदिवासी नेताओं का कहना है कि राजनीति में बधाई संदेश सिर्फ औपचारिकता नहीं होते, वे संकेत होते हैं किसे महत्व दिया जा रहा है, किसके मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है। आदिवासी समाज के लिए यह दिन मात्र एक उत्सव नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, अधिकार और इतिहास की याद है। इस चुप्पी के साथ यह सवाल भी गहराया कि आखिर क्यों भाजपा के तमाम आदिवासी चेहरे, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, किरण सिंह देव, लता उसेंडी तक इस दिन पर खामोश रहे। क्या यह राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या सामाजिक मुद्दों की अनदेखी? आलोचकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्षों से यह मानता रहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोग मूल निवासी हैं। इस वैचारिक पृष्ठभूमि में आदिवासी शब्द को एक अलग पहचान देना संघ की सोच के खिलाफ जाता है। संघ की राय में भारत में आदिवासी और अन्य सभी लोग मूल निवासी ही हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि विश्व आदिवासी दिवस भारत के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। उनकी दृष्टि में यह दिवस एक पश्चिमी औपनिवेशक भावना से प्रेरित ग्लोबल क्लेम है और इसे भारतीय संदर्भ में मनाने का कोई ठोस कारण नहीं है। शायद यही कारण है कि भाजपा ने 9 अगस्त को सीमित महत्व देना शुरू कर दिया और उसकी जगह 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया गया। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य आदिवासियों के गौरवशाली इतिहास को सामने लाना बताया गया। पर सवाल यह है कि क्या यह अपनी तारीख को स्थापित करने की कोशिश में विश्व आदिवासी दिवस को कमजोर करने की रणनीति है? छत्तीसगढ़ के बस्तर, कांकेर और नारायणपुर जिलों में सक्रिय कई स्थानीय आदिवासी संगठनों ने राज्य सरकार और भाजपा नेतृत्व के प्रति नाराजगी जाहिर की है। संगठनों का कहना है कि जब अन्य पर्व जैसे गणेश चतुर्थी, दीपावली, रामनवमी पर राज्य स्तर पर भव्य आयोजन होते हैं, तो आदिवासी दिवस को लेकर यह उदासीनता क्यों? जब से अभी जो सरकार आई है, उसके बाद से इन लोगों ने ना तो कोई बधाई संदेश दे रहे हैं, ना कोई ऐसा कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो रहे हैं और ना ही माने कोई सरकारी कार्यक्रम भी आयोजन नहीं किया जा रहा है। और साथ साथ ये तो बड़ी दुख की बात ये लगता है कि यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो भी आदिवासी समुदाय के होने के बावजूद भी एक विश्व आदिवासी दिवस पे वो एक संदेश नहीं दिया जाना, ये बड़ा दुख की बात है। और साथ ही साथ यहाँ का प्रदेश के मुखिया आदिवासी हैं, इसी वर्ग के हैं और सारे समाज, सारे वर्ग के लोग और यहाँ के मूल निवासी सब मिल कर के हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। पूरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो उनको एक संदेश देने में क्या हर्ज है?
इससे ऐसे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी अपनी दोहरी नीति अपना रही है। साथ साथ उनका एक मंशा ही कुछ अलग होगा कि हम विश्व आदिवासी दिवस को हम बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं। इनकी एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे होंगे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इनके आकाओं के द्वारा मना किया गया होगा, इसलिए विश्व आदिवासी दिवस में कोई भी नेता मंत्री शामिल नहीं होना एक समाज के लिए तो खटकता है। हाँ, कहीं भी संदेश नहीं है। एक कहीं ऐसा हम भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया सब में देख रहा है कि कोई भी ऐसा हमारे जो नेता हैं कि वो बधाई संदेश दिया होगा विश्व आदिवासी दिवस का। और दूसरे के जो त्यौहार 30 त्यौहार आते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर के यही लोग बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर से लेकर के सारे चीज़ छपवाते हैं, बधाई संदेश देते हैं, पेपरों के माध्यम से देखने को मिलता है। लेकिन आज जब आदिवासियों की जब त्यौहार मना रहे हैं, जब पूरा विश्व मना रहा है इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित है, उसी तरह से भारत में भी पूरे ट्राइबल क्षेत्रों में सभी जगह मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि सारे प्रदेशों में इतना धूमधाम से मनाया जा रहा है, लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ कहीं भी ऐसे हैं जो नेता हैं, वो नेता शामिल होकर के कहीं कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, नेता ये सारे लोग उपस्थित नहीं हो रहे हैं और कोई एक छोटा सा भी एक संदेश नहीं दे रहे हैं। ये समाज के लिए तो गहरी चिंता का विषय है। इस बार का जो कार्यक्रम हुआ अच्छा हुआ, लेकिन इसमें बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि जो यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो नज़ारत दिखे, यहाँ दिखे नहीं ना कहीं उनके द्वारा, सांसद के द्वारा तो कोई पास दिखा भी नहीं कि शुभकामना भी दिया नहीं गया। और ये बहुत बड़े दुख और शर्म की बात भी बोल सकते हैं कि बीजेपी के जितने भी नेता थे विश्व आदिवासी दिवस में कई जगह नहीं दिखे। ये पूरे बस्तर संभाग में और पूरे राज्य देश में दिखने को मिला। ये समाज बहुत नाराजगी तो जताते, क्योंकि आदिवासी सांसद विधायक होने के बावजूद भी जो कार्यक्रम में या फिर कहीं पर नहीं दिखना। बस्तर के जो सांसद विधायक हो आदिवासी होने के बावजूद भी वो एक आरएसएस के एजेंडा पे चल रहे हैं, जो वो आदिवासी को आदिवासी नहीं बोलते। और आदिवासी को जो अपना आदिवासी त्यौहार होता है 9 अगस्त, उसको उन लोग नहीं मानने का वो करते हैं। तो उसी के चंगुल में फंस के यहाँ के आदिवासी नेता जो सांसद विधायक हैं, वो उसी के अनुसार इस 9 अगस्त को बधाई नहीं देना और शामिल कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना, यही क्या रहेगा? इस आदिवासी समाज का यही रहेगा कि ऐसे सांसद विधायकों को ऐसे गुलामीगिरी करना है तो जाएं, वो जो संगठन से जुड़े हैं वहां जाके गुलामीगिरी करें। अगर जो आदिवासी समाज के और यहाँ के बस्तर के आदिवासियों के अधिकारों के साथ खड़ा ना हो, ऐसे विधायक सांसदों का तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जानकारी होना चाहिए कि आदिवासी जहां भी इकट्ठे हों, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी समस्याएं सुने, उनका निराकरण करने की कोशिश करें। ये मेरा जनप्रतिनिधियों से आग्रह है। सोशल मीडिया में नहीं दिखाया गया है। नहीं दिखाएं तो वो उनका अपना कोई कार्यक्रम अलग से रहा होगा। इसके कारण से जो है ना, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं चाहता। कारण क्या है कि वो भी आदिवासी प्रतिनिधि है। निश्चित रूप से हमारे विधायक लोगों का सहयोग रहा है, तो खास करके हमारे जो विधायक है तो का अपना लौंडीगुड़ा विधानसभा क्षेत्र के, उन्होंने भोजन की व्यवस्था की। इसके लिए हमारा सामाजिक संगठन छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज धन्यवाद करता है। ये है समाज, यदि वो उपस्थित नहीं हुए तो कोई कारण रहा होगा, ये उन्हीं से जाके पूछे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सांसद का तो दिल्ली रहे होंगे या कुछ रहे होंगे, तो आप उन्हीं से पूछिए, मेरे से मत पूछवाइए उसको। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब जगह जगह आदिवासी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आदिवासी दिवस बना रहे थे और बनाए, और सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री होते और स्थानीय बस्तर का केदार कश्यप भी शासन प्रशासन मंत्री हैं। ये एक शब्द आदिवासी के लिए न बोले, न ट्वीट किया, न बधाई संदेश दिया। इससे आदिवासी घोर निराशा उत्पन्न हो गई, क्योंकि पिछले 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार थी,
तो प्रति वर्ष 9 अगस्त को धूमधाम से आदिवासी दिवस मनाया जाता था। और जगदलपुर में जो आदिवासी भवन कांग्रेस शासनकाल में बन रहा था, वो काम अभी 2 साल सरकार बने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का हो गया, वो काम अधूरा पड़ा हुआ है, उसको भी पूरा करने की मांग करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि बस्तर के इतने आदिवासी जो वनवासी के नाम से जाने जाते हैं, कई लोगों से सुना मैं कि जंगल में रहने वाले आदिवासी वनवासी है कहते हैं, जबकि हम आदिवासी हैं, भले वन में रहते हैं, हम आदिवासी ही कहलाते हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि पार्टी के भीतर इस बात पर भी मतभेद है कि आदिवासी दिवस को किस स्वरूप में मनाया जाए। यही कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भी आदिवासी दिवस पर सोशल मीडिया पर शुभकामना संदेश जारी किया। वहीं रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी। लेकिन पिछले साल तक आदिवासी दिवस की बधाई देने वाले विष्णुदेव साय भी चुप्पी साध गए और दूसरे आदिवासी नेता भी। यह सवाल भी उठता है कि क्या आदिवासी दिवस की उपेक्षा केवल भाजपा की समस्या है? एक बड़ा वर्ग मानता है कि यह समस्या सिस्टम की सामूहिक असंवेदनशीलता है, क्योंकि यह दिन केवल नित्य गान का नहीं है, यह दिन अपने जल, जंगल, जमीन और जन की बात कहने का है। अगर राजनीतिक नेतृत्व इस दिन को सिर्फ एक और दिन समझेगा तो यह सामाजिक दूरी बढ़ाएगा। विश्व आदिवासी दिवस पर चुप्पी एक संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है। राजनीति में पहचान, संस्कृति और अधिकार की जगह कितनी सीमित होती जा रही है। यह खबर एक केवल आयोजन की नहीं, एक सोच की पड़ताल है। यह चुप्पी बताती है कि संघर्ष का इतिहास मनाया जा सकता है, मगर शायद पूरी तरह समझा नहीं गया। और जब नेता तक आदिवासी समाज को सिर्फ चुनावी गणित की तरह देखेंगे, तब तक यह चुप्पी गूंजती रहेगी, हर साल, हर अगस्त, हर गांव में। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।